तो आज हम लोकतांत्रिक राजनीति में 3 अध्याय चुनावी राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके प्रश्नोत्तर समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चुनावी राजनीति में कि भारत में चुनाव कितने वर्षों बाद होता है। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में जो चुनाव होता है कितने वर्ष बाद होता है। तो पहला उत्तर यदि आता है तो 5 वर्ष। याद हो गया? यस सर। कितने वर्ष बाद होता है? 5 वर्ष बाद। अब यही प्रश्न आया कि राज्यसभा का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद। राज्यसभा का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? 6 वर्ष बाद। क्लियर है यहाँ तक के? अब यदि हम बात करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, तो लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो 543। लोकसभा में कितनी है? 543। और राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 250। कितनी सीटें हैं? 250। याद रखना, ठीक है। यदि हम 5वां प्रश्न यदि हम बात करें कि लोकसभा में मध्य प्रदेश की कुल कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 29। कितनी है? मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, ठीक है। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11 सीटें। राज्यसभा की कितनी है? 11 सीटें। याद रखना, ये पूरी संख्यात्मक आंकड़ा में याद होना चाहिए। अब यदि हम बात करें तो बहुत अच्छा है, लोकदल पार्टी का गठन किसने किया था? चौधरी देवी लाल ने। लोकदल पार्टी का गठन किसने किया था? चौधरी देवी लाल ने। देवी लाल याद रखना। 8वां, ठीक है, गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था, ठीक है। उसके बाद 9वां प्रश्न यदि हम बात करें तो ये वाला प्रश्न, लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने, कौन सी पार्टी ने दिया था? जनता पार्टी ने। किसने दिया था? जनता पार्टी ने क्या दिया था? लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। अब एक यदि हम प्रश्न करें कि मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य जो चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये हमारे महत्वपूर्ण 10 वस्तुनिष्ठ थे। अब प्रश्नोत्तर पर बात करते हैं तो पहला प्रश्न है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल किसे कहते हैं? लोगों का ऐसा संगठन जो किसी एक उद्देश्य के लिए बनाया गया हो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। क्लियर हो गया? लोगों का संगठन जो किसी एक उद्देश्य के लिए बनाया गया हो उसे राजनीतिक दल कहते हैं। दूसरा प्रश्न आता है आम चुनाव किसे कहते हैं? आम चुनाव किसे कहते हैं? तो आम चुनाव वह चुनाव जो 5 वर्ष में होते हैं, 5 वर्ष में एक बार होते हैं नहीं आम चुनाव, उसे हम आम चुनाव कहते हैं। तीसरा प्रश्न है मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं? मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं? मध्यावधि चुनाव का मतलब ये है कि जब कोई लोकसभा का लोकसभा का चुनाव ये हो या ग्राम पंचायत का हो, ठीक है, या कोई भी प्रतिनिधि जो चयन होकर आता है और वो 5 साल के अंदर मर जाता है, तो उसके बदले में जो चुनाव होता है उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। यानी 5 साल के बीच में किसी भी जीते हुए प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है और उसके बदले जो चुनाव होता है उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। चौथा प्रश्न यदि हम बात करें साझा सरकार किसे कहते हैं? साझा सरकार का मतलब क्या है कि 2 या 2 से अधिक दल मिलकर 2 से अधिक दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं, उसे हम साझा सरकार कहते हैं। याद हो गया? 2 या 2 से अधिक, जैसे कांग्रेस पार्टी के साथ अन्य कोई भी दल हो गया या बीजेपी के साथ कोई भी दल मिलकर पार्टी बना लेते हैं, उस सरकार बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? साझा सरकार कहते हैं। सरकार के 3 अंग याद हो गए। 5वां सरकार के 3 अंग। सरकार के 3 अंग कौन से हैं? लोकसभा, सरकार के 3 अंग कौन सा? न्यायपालिका,
कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। याद होगा सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। अब यदि प्रश्न आता है कि सदन कितने होते हैं, लोकसभा के कितने सदन होते हैं? 2। मतलब इसमें सदन कितने होते हैं, संसद के सदन कितने होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा। तो आज हमने 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में पढ़ा। आप इसमें आसानी से समझ गए होंगे।